हेलो फ्रेंड्स, पैरुसल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, आज है डे 8। तो करंट अफेयर में महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। ये आपकी जो पूरी सीरीज़ है, इसको लगभग आपका मेरा पूरी कोशिश है कि 500 to 600 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आसपास का जो फैक्ट है, डाटा है, वो आपको प्रोवाइड किया जाए। तो देखिए, आज पहला प्रश्न इसमें देखिए आप लोग ध्यान से। किस राज्य में विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी गई है? तो आंसर है आपके सामने अरुणाचल प्रदेश। तो यह बल नामदफा पके कामलांग की सुरक्षा हेतु गठित किया गया है। ये यहाँ के आपके वाइल्ड लाइफ है। और भारत में कुल 3682 बाघ हैं टोटल। ये दरअसल जो आपका जुलाई में बाघ का जो सेंसस आया उसके अकॉर्डिंग ये आपकी संख्या, याद रखिए ये संख्या बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और सबसे ज़्यादा आपके बाघ जो है मध्य प्रदेश में है। भारत तथा किस देश के मध्य जलवायु और पर्यावरण परियोजनाओं के लिए कोष को प्रारंभ किया गया है? तो जापान और भारत दोनों ने मिलकर आपके जलवायु और पर्यावरण परियोजनाओं के लिए एक कोष बनाया, एक फंड बनाया। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष जो है आपका नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड तथा जापान का बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन दोनों ने मिलकर ये आपका फंड बनाया है। बिहार की जाति गणना के संदर्भ में आपने असत्य कथन की पहचान करनी है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है। तो यहाँ पर जो आपका स्टेटमेंट है कि राज्य में हिंदू धर्म के लोगों का प्रतिशत 85% है, ये गलत है क्योंकि ये आपका 81% है। बाकी जो चारों स्टेटमेंट हैं कि इसे 2 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया, सही है। राज्य में लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात से अधिक है, तो ये भी सही है 953। और बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या अत्यंत पिछड़ा वर्ग की है, तो ये भी सही है आपका। तो डी ऑप्शन जो है आपका ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि राज्य में लिंगानुपात आपका जो है ये आपका 953 है, जो कि हमारे नेशनल से ज़्यादा है। और राष्ट्रीय लिंगानुपात 940 है हमारा। और राज्य में हिंदू धर्म के लोगों का जो प्रतिशत है वो 81% है। आगे देखिए, बिहार में नवीनतम जनसंख्या आंकड़ों के संदर्भ में बताइए कि राज्य में विभिन्न धर्म के लोगों की प्रतिशतता कितनी है? तो ये आपका 81 होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो है यहाँ पर देखिए, हिंदू धर्म आपका 81% है, मुस्लिम आपका 17.7, ईसाई आपका 0.05 है, सिख 0.011 और बौद्ध आपके 0.085। तो ये एग्जैक्ट इसी डेसिमल फॉर्म में ही आप इसको याद रखिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका बीपीएससी में थोड़ा अच्छे स्तर का क्वेश्चन एक बन सकता है आपका। यहाँ पे सत्य कथन की पहचान करनी है। तो यहाँ पर देखिए, बिहार जनगणना में जनसंख्या को 6 वर्गों में विभाजित किया गया, तो ये आपका 6 वर्गों में विभाजन नहीं था, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। सर्वाधिक प्रतिशतता अत्यंत पिछड़ा वर्ग की है, तो अभी हमने देखा कि 36 पॉइंट एग्जैक्ट आपको बताते हैं 36.01% आपका जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। इसके अलावा अनारक्षित वर्ग सामान्य वर्ग की जो प्रतिशतता है ये 16.5% दिखा रहा है। और सबसे कम प्रतिशतता अनुसूचित जाति की है, तो देखिए कितना। आगे देखिए, जनगणना की जनसंख्या को पहले तो ये बात याद रखिए कि 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। दूसरा, पिछड़ा वर्ग 27.12%, अत्यंत पिछड़ा 36.015 और एससी आपका 19.6 और एसटी 1.68 और सामान्य वर्ग आपका 15% है। ठीक, तो ये आंकड़े एग्जैक्ट आप याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पिछले तीनों प्रश्न ही आपके बिहार जाति जनगणना के संदर्भ में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। व्यूर वेस्टनिक मिसाइल का संबंध किस देश से है? अभी ये चर्चा में रही है आपकी व्यूर वेस्टनिक। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य है मित्रों, इस पर ध्यान दीजिए। ये आपकी रूस की है, ये आपका रूस का है। इस मिसाइल का अन्य नाम आपका स्ट्रॉम पेट्रेल भी है। तो स्ट्रॉम पेट्रेल या फिर आपका जो अभी आपको नाम बताया गया है ब्यूर वेस्टनिक, ये मिसाइल आप याद रखिए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह सतह से संचालित क्रूज मिसाइल है। यह न केवल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है बल्कि परमाणु संचालित भी है। आगे देखते हैं, सागर मैत्री का संबंध किससे है? तो सागर मैत्री का संबंध आपका वैज्ञानिक साझेदारी हेतु मिशन है। कहीं आप इसको मछुआरे या फिर किसी और नेवल एक्सरसाइज वगैरह से मत जोड़िएगा। सागर मैत्री वैज्ञानिक साझेदारी हेतु एक मिशन है। और बाकी ये जो है आपका देखिए, मछुआरे हेतु एक ऐप है, नेविगेशन प्रणाली है, भारत अमेरिका के मध्य नौसेना अभ्यास वगैरह ऐसा कुछ नहीं। सागर मैत्री आपका वैज्ञानिक साझेदारी हेतु एक मिशन है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इस तरह की आपकी थीम जो है चेंज की जा सकती है। तो सागर मैत्री मिशन का लक्ष्य है आपका जो आपका इंडियन ओशियन रिम है, आपके इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन देशों के साथ दीर्घकालिक वैज्ञानिक साझेदारी और सहयोग वगैरह को कंटिन्यू बनाए रखना, ये इसका है। और डीआरडीओ द्वारा विकसित अनुसंधान पोत सागर ध्वनि
को 2 महीने लंबे सागर मैत्री मिशन पर भेजा गया है। तो सागर मैत्री मिशन पहले तो आपका देखिए जो आपके इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के देश हैं उनके बीच में दीर्घकालिक वैज्ञानिक साझेदारी और सहयोग के लिए एक मिशन है, ठीक। और इसमें भारत की तरफ से कौन सा भेजा गया है, तो डीआरडीओ की तरफ से आपका सागर ध्वनि भेजा गया है। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य है, इस पर ध्यान दीजिए, ये परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। भारत का पहला बायोडाइवर्सिटी जेनेटिक सिल्क टेक पार्क कहाँ पर प्रारंभ किया गया, ये आपका पंचमढ़ी में किया गया है। इस पार्क में 4 प्रकार के रेशम मलबरी, इरी, टसर, मूंगा मौजूद है। भारत में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य करता है, ये याद रखिए तथ्य। वैश्विक भुखमरी ग्लोबल हंगर इंडेक्स के संदर्भ में कथनों को देखिए। पहला कथन है कि भाई यह सूचकांक कंसर्न वर्ल्ड लाइफ और वर्ल्ड हंगर हेल्थ की संयुक्त परियोजना है, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कि भारत की स्थिति 2022 के अपेक्षा सुधरी है, तो भारत सुधरी नहीं है, अपेक्षा स्थिति और ज़्यादा बिगड़ी है आपकी। देखिए 2022 में आपकी 107 रैंक थी, इस बार आपकी 111 है, और 2021 में लगभग आपकी 101 रैंक थी। तो हमेशा स्थिति जो है रैंक बढ़ती जा रही है, स्थिति आपकी बिगड़ती जा रही है। इस तरह का एक स्टेटमेंट बनाया जा सकता है, इसलिए आप ये तीनों तरह के आंकड़े 2021 से लेकर 2023 वाले याद रखिए, ठीक है। तो प्रथम स्थान इसमें बेलारूस का है, और अपने पड़ोसी देशों में भारत की रैंकिंग सबसे खराब दिखाई गई है। इवन पाकिस्तान, नेपाल, इन सब की स्थिति जो है लोकेशन काफ़ी अच्छी है। चीन देखिए 1 से 20 के मध्य है, बांग्लादेश 81, नेपाल 869, पाकिस्तान 102। तो याद रखिए ये इस तरह का भी आपको स्टेटमेंट या सुमेलित हो सकता है कि भाई ग्लोबल आपका जो टोटल ये आपका जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इसके पड़ोसी देशों के साथ ऐसी सारणी या टेबल बनाया जा सकता है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक धनी भारतीय कौन है, तो ये आपका मुकेश अंबानी है। मुकेश अंबानी प्रथम है 92 बिलियन डॉलर के साथ, और गौतम अडानी आपके सेकंड पोजीशन पे है 68 बिलियन डॉलर के साथ। इसमें शीर्ष 100 में 9 महिलाएं भारतीय को भी स्थान दिया गया है, जिसमें सावित्री जिंदल 4th पोजीशन में है, ठीक। तो ये आप तथ्य याद रखिए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सरस्वती सम्मान 2022 किसे दिया गया है, तो ये शिव शंकरी को दिया गया है आपका सरस्वती सम्मान। तमिल लेखिका शिव शंकरी को उनकी आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए प्रदान किया गया है आपका ये शिव शंकरी को। हार्वर्ड लॉ स्कूल के वैश्विक लीडरशिप अवार्ड डी.वाई. चंद्रचूड़ को दिया गया है। ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है आपका कि हार्वर्ड का लॉ स्कूल का वैज्ञानिक वैश्विक आपका लीडरशिप जो अवार्ड है वो डी.वाई. चंद्रचूड़ को दिया गया है। एशियाई खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये आपका होंगजाऊ चीन में आपका आयोजन हुआ है एशियाई खेल 2023 का। थीम क्या थी, हार्ट टू हार्ट एट द फ्यूचर। सर्वाधिक पदक चीन ने जीते हैं, फिर जापान है, फिर साउथ कोरिया है। भारत ने 107 पदक के साथ यहाँ पर 4th पोजीशन है। याद रखिए टॉप 4 में कौन है, ये एक क्वेश्चन बन सकता है आपका यहाँ पे। इसके बाद देखिए 20वां संस्करण 2026 में कहाँ पे होगा, जापान में होगा, ये एक क्वेश्चन है। भारत को सर्वाधिक पदक एथलेटिक्स में मिले हैं 29। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर स्वर्ण पदक जीता, ये भी याद रखिए कि भारत ने जापान को हराया है। अदिति अशोक एशियाई खेलों में जीतने वाले एकमात्र भारतीय गोल्फर हैं। अदिति अशोक जो है इसमें जो उन्होंने जीता है ये एकमात्र मतलब भारतीय गोल्फर अदिति अशोक, याद रखिए ये गोल्फर है, पूछा जा सकता है। बैडमिंटन अंडर 15 पुरुष वर्ग के विजेता किस देश से हैं, तो ये आपके भारत के ही हैं। बैडमिंटन अंडर 15 भारत के बोर्निल आकाश चांगमई ने चीन के फैनहोंग जुआन को हराया। और अंडर 17 महिला की उप विजेता कौन रही हैं, तन्वी शर्मा रही हैं। मिशन महिला सारथी किस राज्य द्वारा चलाई गई योजना है, तो उत्तर प्रदेश की है मिशन महिला सारथी। इसके तहत अयोध्या में 51 साधारण BS6 मानकों पर चलने वाली बसों को हरी झंडी दी गई। तो कहाँ से शुरुआत की गई है, अयोध्या से। आगे देखिए प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर आपका तमिलनाडु का है, ठीक है। स्पेस ऑन व्हील कार्यक्रम इसरो का है। वंदना योजना और नौसेना शौर्य संग्रहालय, तो आपका यहाँ पर स्टेटमेंट है ए। तो वंदना योजना आपकी यूपी, नौसेना शौर्य संग्रहालय ये भी यूपी आपका। स्पेस ऑन व्हील प्रोग्राम आपका इसरो और विज्ञान भारती का जो है इन दोनों का एक संयुक्त उद्यम है। इसमें एक बस के भीतर इसरो लॉन्च वाहन उपग्रहों संचार प्रणालियों से परिष्कृत मॉडल पेश किए जाएंगे। अदर फैक्ट क्या है कि वंदन योजना यूपी सरकार द्वारा सांस्कृतिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक स्थलों का विकास किया जाएगा।
नौसेना शौर्य संग्रहालय आपका लखनऊ में खोला गया है, ये तथ्य याद रखिए। इसके बाद देखिए महत्वपूर्ण दिवस हैं आपका। विश्व खाद्य दिवस जो है 16 अक्टूबर को है, विश्व खाद्य दिवस आपका 16 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को। और इसके बाद आपका विश्व विद्यार्थी दिवस 15 अक्टूबर को एपीजे अब्दुल कलाम साहब के संदर्भ में। और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस आपका 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये चारों दिवस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए विद्यार्थी दिवस आपका 15 अक्टूबर को एपीजे अब्दुल कलाम साहब के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और विश्व प्रवासी पक्षी डे जो आपका 14 अक्टूबर को मनाया गया है। तो इस 14 अक्टूबर वाले दिवस में एक बात याद रखिए, इसकी थीम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वाटर सस्टेनिंग बर्ड्स लाइफ। वाटर सस्टेनिंग बर्ड्स लाइफ याद रखिए, पूछा जा सकता है। वर्ष 2023 में आईएमएफ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर कितनी रखी गई है? तो 6.3 रखी गई है। किसके द्वारा? आईएमएफ के द्वारा। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन पवन, याद रखिए ऑपरेशन पवन को भारत द्वारा किस देश में चलाया गया है? तो ये बांग्लादेश के लिए है आपका ऑपरेशन पवन। जो लिट्टे विद्रोही आपके थे, इनके समूह के विरुद्ध श्रीलंका सरकार की सहायता हेतु 11 अक्टूबर 1987 को श्रीलंका में ऑपरेशन पवन चलाया गया था, एक पुराना फैक्ट है। इसके बाद है SPECS 2030 पहल जो है, इनिशिएटिव है, किसके द्वारा चलाई जा रही है? तो WHO की ये पहल है, इसका नाम याद रखिए SPECS 2030। तो ये क्या करेगी? तो गुणवत्तापूर्ण नेत्र देखभाल सुनिश्चित करने हेतु WHO ने चलाया। तो ये आंखों के लिए है आपका स्पेस मिशन। तो मित्रों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 जो क्वेश्चन है आपके डे 8 के, ये कवर कर दिए गए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा चुनिंदा और बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपके परीक्षा में सीधे आपको बहुत सारे प्रश्नों में दिखेंगे। तो मित्रों आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपको कई सारे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य इसमें कवर किए जा रहे हैं, जो आपको सीधा परीक्षा में प्रश्न के तौर पर दिखेंगे। तो आप लोग इस पूरी वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए और ये सारे PDF आपको पैरासोल GS के टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किए जाएंगे। धन्यवाद।